हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विषय सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो कि हम एक प्रीवियस ईयर कर रहे थे। हम उसके 63 क्वेश्चन तक आ गए थे। हमने सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझा है और अब हम 64 पर आ गए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं जिसे हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, ये पेपर जो है इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर है, जो कि माइनर का सब्जेक्ट है और ये आपके MGKVP यूनिवर्सिटी को मिलता है। कौन से? MGKVP यूनिवर्सिटी को मिलता है। ठीक है, VP यूनिवर्सिटी। अब ये हम 64 पर आ गए थे। ठीक है, 64 पर आ गए थे। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए नॉलेज। नॉलेज में कौन सी चीज़ कंसिडर नहीं की जाती है? थिंक और डूइंग, दिस इज द नॉलेज, ये नॉलेज में कंसिडर की जाएगी बिल्कुल। मीनिंग फॉर लर्निंग, बिल्कुल, ये भी आपका नॉलेज का पार्ट हो गया। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। देखो, इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो है वो प्रोसेस होती है, वो नॉलेज की प्रोसेस होती है, ना कि पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द यूज टू डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस। ठीक है, पूछ रहा है कि जो स्किल है, किसके लिए डिस्क्राइब, नॉलेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्किल यूज की जाती है गुड एंड सर्विस के लिए, उसे क्या बोलते हैं? देखो, गुड्स एंड सर्विस को आप किसी स्किल से प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे हो। तो उस कौशल के बारे में पूछा, उस नॉलेज के बारे में पूछा, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। ठीक है, गुड और सर्विस तो कहेंगे नहीं, दो चीज़ें बचेगी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज तो हम उसको बोलते हैं जो हमारे पास सोर्स है, जिससे हम सोर्स से काम कर रहे हैं, तो लास्ट में हमारा टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से औद्योगिक विकास में क्या शामिल है? पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या शामिल है, इंक्लूड क्या हो रहा है। तो सिंपल सा है, क्या शामिल है आपका? औद्योगिक कर्मिक विकास भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। औद्योगिक में नवीनता भी आ जाएगी और औद्योगिक में आधुनिकता, मतलब कि मॉडर्निटी भी आ जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑल, मतलब सारे के सारे इसमें आते हैं। तो अब पूछ रहा है, प्रॉब्लम पूछ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम पूछ रहा है, तो लैक ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल सही है, पैसों की कमी रहती है। और क्या क्या चीज़ है? शॉर्टेज ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ, देखो बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन ठीक हो गए। तो आपका ऑप्शन सी जो है बोथ वाला सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही है। कैसे? देखो, फाइनेंस की तो कमी रहती ही रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ट्रेनिंग स्टाफ, मतलब कि आपका जो स्टाफ है उसे ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जब भी वो उस चीज़ को डेवलपमेंट कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग स्टाफ नहीं रखोगे तो वो ये आपको प्रॉब्लम आएगी फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the main objective of India इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, मेन क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। मैंने आपको पढ़ाया भी है, 5 ईयर प्लान में भी पढ़ाया है। 14 बैंकों का एक बार और 9 बैंकों का एक बार। ठीक है, तो वो सारा अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। और मेरे ख्याल से सारे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे जो होते हैं ना मेन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, इनमें लगभग आंख बंद करके भी लगा सकते हो आप, इसमें सारे होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी क्या क्या है। उत्पादकता में निरंतर वृद्धि, बिल्कुल सही है, उत्पादकता में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव, तो आपके राष्ट्रीय का प्रतिस्पर्धा बिल्कुल प्राप्ति, बिल्कुल होगा। और क्या है? ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग, बिल्कुल सही है, सभी के सभी यूजफुल है, सभी के सभी इसके एम्स में ही से आते हैं। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। वो पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपकरणों का क्या योगदान है। सार्वजनिक उपकरण जो है उसका क्या योगदान है? तो क्या क्या कह रहे हैं? पिछड़े क्षेत्रों में विकास, सही है, बात तो सही है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये भी सही है। आत्मनिर्भरता प्राप्ति, बिल्कुल सही है, सारे के सारे सभी ये उपयुक्त में सभी आ जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है कि सार्वजनिक उपकरणों का क्या योगदान है। तो सभी योगदान है भाई, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना भी है, रोजगार अवसर का वृद्धि भी है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना भी है, सहयोग करना है, बिल्कुल सही है। ये लास्ट के क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी आए हुए थे। आगे देखते हैं। What are the problem of public sector and enterprises in India? पूछ रहा है, प्रॉब्लम पूछ रहा है। ऊपर क्या पूछा था? ऊपर भी तो ऐसे ही कुछ पूछा था। ऊपर कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, नीचे प्रॉब्लम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या क्या है? पहली चीज तो आ गई पब्लिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही। जो आपका पब्लिक सेक्टर के जो उपकरण होते हैं उसमें
उपक्रम होते हैं उसमें क्या है कि जो राजनीति हस्तक्षेप आता है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आते ही आता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसकी, है। डिले इन प्रोजेक्ट ये भी आता है, ठीक है। और हाँ, ये सारे के सारे इसमें सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत ही इजी से, मतलब कि आप भी पढ़ के बता सकते हो कि क्षमता का कम उपयोग होना, ये सारी चीज़ें आती है, तो सिंपल ही है, ठीक है। ये तो इतनी कुछ डिटेल बताने की जरूरत है भी नहीं मुझे इसमें। आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। वो क्या पूछ रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुआ था 1991 का, उसके बाद पॉलिसी में गवर्नमेंट रिगार्डिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ। तो पहला है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि सीमित कर देना और निजी। देखो इसमें से जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ना, ये नहीं है, ये 1991 में ये नहीं आ जाएगा, इसमें आ जाएगा निजी क्षेत्र में बढ़ावा। क्या आ जाएगा, प्रमोशन इन प्राइवेट सेक्टर तो हो जाएगा, पर लेकिन ये लिमिटेड नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो उसके अंदर है कि प्रमोशन करना है प्राइवेट सेक्टर का, मतलब प्राइवेटाइजेशन करना है, ठीक है। पर लेकिन ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर को लिमिटेड कर देंगे हम, तो ये चीज़ नहीं, इसमें बी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा, बोथ वाला नहीं होगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। What is the correct regarding to the importance of the small scale industry। देखो पूछ रहा है कठोर और लघु उद्योग में, वो कठोर और लघु उद्योग में इंपोर्टेंस पूछ रहा है, क्या क्या इंपोर्टेंस आएगी। तो ग्रामीण अवस्था के अनुकूल, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आपको कोई उद्योग लगाना है ना, मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है यहाँ पे, तो आप इंडस्ट्री वही सोच के लगाओगे कि आपको वर्कर्स मिल जाएंगे, तो ऐसे एरिया में लगाओ जहाँ से वर्कर्स आराम से आ जाए, मतलब किसी गांव के एरिया में, जिससे कि गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें रोजगार मिले, वर्कर्स आ जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल होगा, बिल्कुल सही बात है। उद्योगों के विकेंद्रीकरण की सहायता, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं उद्योग लगा रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल वहां से प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, एक एरिया है जहां पर आपको रॉ मटेरियल साइड में से ही मिल रहा है, मतलब गन्ने मिल रहे हैं जो कि साइड में खेतों में से मिल रहे हैं, और आप एक इंडस्ट्री लगाते हो कहीं शहर के करीब, और आपको जो गन्ने मंगाने हैं वो बहुत दूर से गाँव से ला रहे हैं, तो किसके लिए कौन सा यूजफुल होगा आपका वही यूजफुल होगा जो साइड में लगेगी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका। और क्या, कृषि पर जनसंख्या के भार पर कमी, कृषि की जनसंख्या के भार पर कमी। देखो क्या है, जब आप एक इंडस्ट्री लगाओगे, क्या लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे, तो कृषि पर जो जनसंख्या का भार था ना वो कमी होगी, क्योंकि भाई जो कृषि लग रही है साइड में हमारे, मान लीजिए कोई भी कृषि लग रही है, तो कृषि वाले लोग जो कृषि करना चाह रहे थे, जो कृषि कर रहे हैं, वो लोग इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व करेंगे, भाई कुछ ना कुछ वर्किंग करेंगे, तो इसमें ये सारे सारे उपरोक्त सभी आ जाएंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री। ये प्रॉब्लम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रॉब्लम। पहला मेरे ख्याल से क्या पूछ रहा था, ये इंपोर्टेंस पूछ रहा था और ये प्रॉब्लम पूछ रहा है। प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कंपटीशन ऑफ लार्ज स्केल, बिल्कुल सही है भाई, छोटी इंडस्ट्री होगी तो लार्ज स्केल से तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, तो दोनों मिलते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं उन्हें दोनों को सहना ही पड़ता है। व्हेन द नीति आयोग एस्टेब्लिश, आप सभी को पता है 1 जनवरी, सभी को पढ़ाया हुआ है, पूरा 5 ईयर प्लान पढ़ाया है, उसमें सब कुछ बताया गया है मैंने आपको। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, देखो अगर आपने नीति आयोग मतलब कि 5 ईयर प्लान पढ़ा है तो आपको पता होगा कौन थे। BRV सुब्रमण्यम, ये आपके क्या हो जाएंगे, BRV सुब्रमण्यम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, तो आप वहीं से देख लेना, 5 ईयर प्लान से रहिए। तो लास्ट की वीडियो में तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें थी नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आप नॉर्मल भी अगर आप पढ़ते तो आप खुद भी आंसर कर सकते थे इनके, ठीक है। चलिए अब तो ये कंप्लीट हो गई है, ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको वही आपके जो मैंने सीरीज पीछे स्टार्ट कर रखी थी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं। देखो जो मैंने ऑब्जेक्टिव की सीरीज कराई है उसमें से ये वाला भी आया है, नीति आयोग के भी कितने सारे उसमें से ऑब्जेक्टिव बने हैं, अलग से जो 5 ईयर प्लान पढ़ा है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में दिख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ों करके जाना, और भी जो काफ़ी मटेरियल मेरे पास है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। कुछ दिन की छुट्टी लग गई थी बीच में, एक दिन की कल लग गई थी और एक दिन की पहले लग गई थी, वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो डेली वाइज मैं वीडियोज़ वगैरह आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।